गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। सभी दर्शकों को ज्योतिष मंत्र की तरफ से आचार्य मुकेश गुप्ता का नमस्कार स्वीकार हो। आज से हम अपने नए चैनल ज्योतिष मंत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये हमारा पहला प्रयास है। आशा करते हैं कि आप सबको ये पसंद आएगा। इस वीडियो में हम ग्रहों के अवतार, नक्षत्र, राशि तथा ग्रह क्या है इस बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक ग्रह एक अवतार है, तो आइए हम इसके बारे में जानें। राम, कृष्ण, वराह व नरसिंह पूर्ण अवतार हुए, अर्थात संपूर्ण परमात्मा से युक्त हैं, जबकि इनके अतिरिक्त शेष प्रसिद्ध अवतार में जीवांश भी विद्यमान है। दो मुख्य तत्वों की कल्पना की गई है, परमात्मांश व जीवांश। तो जो बाकी प्रसिद्ध अवतार हैं राम, कृष्ण, नरसिंह के अलावा उनमें जीवांश भी विद्यमान है। ये पूर्ण परमात्मांश वाले अवतार माने गए। यद्यपि अजन्मा, अज से बना है अजन्मा, भगवान वासुदेव के अनेक अवतार हैं। भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी अनेक बार अवतार लेते हैं, लेकिन सभी प्राणियों में कर्म फल देने वाला ग्रह रूप अवतार मुख्य है। दैत्यों के बल का नाश करने के लिए, देवों के बल को बढ़ाने के लिए, धर्म की स्थापना हेतु राम आदि मुख्य अवतार हुए हैं। सूर्य से राम अवतार, चंद्रमा से कृष्ण अवतार, मंगल से नरसिंह अवतार, बुध से बुद्ध अवतार, गुरु से वामना अवतार, शुक्र से परशुराम अवतार, शनि से कूर्म अवतार, राहु से वाराह अवतार और केतु से मत्स्य अवतार हुए हैं। जिनमें जीवांश की मात्रा अधिक होती है वे जीव कहलाते हैं, तथा जिनमें परमात्मांश की मात्रा अधिक होती है वे सूर्य आदि ग्रहों से अवतार लेते हैं। तो मानव में जीवांश की मात्रा अधिक है, परमात्मांश की मात्रा सभी प्राणी मात्र में होती है। जो भी इस पृथ्वी पर आता है उसमें परमात्मांश की मात्रा भी होती है, लेकिन अधिक मात्रा जीवांश की होती है, इसीलिए हम जीव कहलाते हैं। तो जिनमें परमात्मांश की मात्रा अधिक होती है वे सूर्य आदि ग्रहों से अवतार लेते हैं। जीव या परमात्मा भूत सभी अपने कार्य समाप्त कर पुनः उन्हीं ग्रहों में समा जाते हैं। ग्रहों में जो जीवात्मांश है वे पुनः विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं तथा कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। महाप्रलय के वक्त सभी ग्रह विष्णु में समाहित हो जाते हैं। तो यह कथा बड़े विस्तार से कही जा सकती है, लेकिन बहुत संक्षिप्त रूप से बताने की कोशिश की गई है कि सभी ग्रह अवतार रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जो भी मानव के विभिन्न योनियों में किए गए कर्म हैं उनके अनुसार हमें अपना फल इन ग्रहों के द्वारा भोगना पड़ता है। तो कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा फल नहीं देता, ये हमारे पूर्व जन्म में और इस जन्म में किए गए कर्मों के परिणाम के अनुसार ही हमें कर्म देते हैं। तो इन ग्रहों के माध्यम से और ज्योतिष के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमने पूर्व जन्म में किस प्रकार के कर्म किए और उनके अनुसार हमें क्या फल मिलेंगे, और कुछ मात्रा में हम इन कर्म फल से विभिन्न उपायों के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, हवन यज्ञ के द्वारा हम इससे थोड़ी मात्रा में मुक्ति पा सकते हैं। तो ग्रह के बारे में जानते हैं और नक्षत्र के बारे में और राशि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आकाश में जितने ज्योतिष बिंब और तारे दिखते हैं उनमें से कुछ को नक्षत्र कहते हैं तथा कुछ को ग्रह कहते हैं। जो गतिमान नहीं है वह जिनके स्थान सदा स्थिर हैं वे नक्षत्र कहलाते हैं। तो नक्षत्र यानी कि
इंग्लिश भाषा में कहें तो स्टार, इनमें मूवमेंट नहीं होता। जो ज्योति पिंड आकाश में सदैव परिक्रमण करते हुए उक्त तारों या नक्षत्रों को पार करते हुए जाते हैं, वे ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह हमेशा भ्रमणशील होते हैं। अब फलित ज्योतिष के उद्देश्य से 27 नक्षत्र व 9 ग्रहों को चुना गया। यहाँ 28वें नक्षत्र अभिजीत, 28 नक्षत्र होते हैं जिसमें एक अभिजीत नक्षत्र भी होता है, उसको सम्मिलित नहीं किया गया। अभिजीत नक्षत्र मुहूर्त में लिया जाता है और यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक ज्योतिष में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को भी सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि इसका मानव जाति पे कोई विशेष प्रभाव नहीं दिया गया है। तो जो ऋषि मुनियों ने बताया है, हमें वही ग्रह लेने हैं। हम अपनी बुद्धि से मॉडर्न ज्योतिषी कहलाने के उद्देश्य से बाकी ग्रहों को सम्मिलित नहीं करेंगे। वे वैदिक ज्योतिष के खिलाफ है, वे परंपरागत ज्योतिष में शामिल नहीं है। कुछ पाश्चात्य ज्योतिष और आजकल हिंदुस्तान में भी कुछ ज्योतिषी इन 3 ग्रहों को सम्मिलित करने लगे हैं और ये सभी सॉफ्टवेयर में भी आने लगे हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इनका कोई स्थान नहीं है। पृथ्वी आदि सभी ग्रह एक अंडाकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस अंडाकार पथ के दोनों ओर 9-9 डिग्री की एक आभासीय पट्टी के अंदर सभी ग्रह घूमते हैं। तो एक जो इक्लिप्टिकल पाथ है, अंडाकार पथ है, उसके दोनों ओर 9-9 डिग्री की एक इमेजिनरी पट्टी है, आभासीय पट्टी है, जिसके अंदर सभी ग्रह घूमते हैं। ये 18 डिग्री की आभासीय पट्टी भचक्र कहलाती है। 18 डिग्री की ये इमेजिनरी बेल्ट को हम जोडियक भी कहते हैं। इस पट्टी को 12 बराबर भागों में विभाजित करने पर प्रत्येक भाग जो आता है उसको राशि कहा जाता है। तो राशियों के जो नाम हैं, जो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, वे इस प्रकार हैं: मेष, एरीज, वृष, टॉरस, मिथुन, जेमिनी, कर्क, कैंसर, सिंह, लियो, कन्या, वर्गो, तुला, लिब्रा, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, धनु, सजिटेरियस, मकर, कैप्रिकॉर्न, कुंभ, एक्वेरियस एंड मीन, पाइसेस। अभी हमने इनके स्वामी ग्रह और इनकी प्रकृति के बारे में विचार नहीं किया, हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि राशि क्या होती है। बचक्र में 360 डिग्री होते हैं, तो एक बचक्र का मान 360 डिग्री होता है जोड़ी का, और प्रत्येक राशि का मान 30 डिग्री का होता है, क्योंकि हमने जोड़ी को बराबर 12 भागों में बांटा है। अब बचक्र का जो 27 भाग लेंगे बराबर, तो एक भाग का मान जो आएगा 13 डिग्री 20 मिनट का आएगा। तो बचक्र का 27वां भाग यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट का जो एक हिस्सा आएगा वो एक नक्षत्र होगा। राशि 30 डिग्री की होती है, एक राशि में 2.25 नक्षत्र आएंगे। इस विषय को विस्तार में बाद में लिया जाएगा। नक्षत्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नक्षत्र अश्वनी है, फिर भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फागुनी, उत्तरा, फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने 9 नक्षत्रों के 3 समूहों में विभाजित किया है। पहला 10वां 19वां नक्षत्र अश्वनी, मघा, मूल, इसका स्वामी ग्रह केतु है, इनका स्वामी ग्रह केतु है, और इनकी दशा, केतु की दशा कुंडली में 7 वर्ष तक चलती है। जो हमारी विंशोत्तरी दशा है उसका आधार नक्षत्र है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र के स्वामी ग्रह की दशा से व्यक्ति की जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। भरणी, पूर्वा, फागुनी, पूर्वाषाढ़ा, 2, 11, 20 इन नक्षत्रों का स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र की दशा 20 वर्ष के लिए होती है। इसी प्रकार 3, 12, 21 कृतिका, उत्तरा, फागुनी, उत्तराषाढ़ा का नक्षत्र स्वामी सूर्य है। सूर्य की दशा 6 वर्ष के लिए होती है। 4, 13, 22 रोहिणी, हस्त, श्रवण इनका नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, जिसकी दशा 10 वर्ष के लिए रहती है। 5, 14, 23 मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा इनका स्वामी ग्रह
मंगल है जिसकी दिशा कुंडली में 7 वर्ष के लिए होती है। 6, 15, 24 आद्रा, स्वाति, शतभिषा ये राहु के नक्षत्र हैं। राहु की दिशा कुंडली में 18 वर्ष के लिए होती है। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद 7, 16, 25 ये गुरु के नक्षत्र हैं। गुरु की दिशा कुंडली में 16 वर्ष के लिए होती है। 8, 17, 26 पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद ये शनि के नक्षत्र हैं। शनि की दिशा कुंडली में 19 वर्ष के लिए रहती है। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती 9, 18, 27 ये बुध के नक्षत्र हैं। बुध की दिशा कुंडली में 17 वर्ष की रहती है। नक्षत्रों का हमारे ज्योतिष शास्त्र में काफी महत्व है। शुरुआत के अध्याय में हम ग्रह और राशि के बारे में ज्यादा विचार करेंगे। आइए जानिए लगन क्या होता है। जब भी हम कुंडली का फलादेश प्रारंभ करते हैं तो लगन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी भी कुंडली के फल कथन में लगन का सबसे ज्यादा महत्व है। चक्र में पूर्व क्षितिज में उदय होने वाली राशि को ही लगन कहा जाता है। जिस स्थान पे हमारा जन्म होता है उसमें स्थान से जो पूर्व दिशा में राशि उदय होती है उसी को लगन कहते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक दिन में पूरा चक्र लगाती है, इसलिए प्रत्येक दिन में सभी 12 राशियां बारी बारी से पूर्व क्षितिज में उदय होती है। इसलिए हर दिन प्रत्येक लगन का उदय होता है। क्योंकि हर स्थान से पूर्व दिशा में अलग अलग राशि उदय होगी, तो लगन के निर्धारण में जन्म स्थान का बड़ा महत्व है। इसीलिए जब भी हम किसी का बर्थ चार्ट बनाते हैं तो हम जातक से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पूछते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ के बिना लगन का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो एक ही समय में हर स्थान पर लगन अलग अलग उदय हो सकता है। अगर किन्हीं 2 स्थानों पे एक लगन भी उदय हो रहा है तो उनका जो रेखांश है वो अलग अलग हो सकता है। क्योंकि पृथ्वी का आकार अंडाकार है, पूर्ण रूप से गोल नहीं है, तो हर स्थान पे एक राशि को उदय होने में अलग अलग समय लगता है। किसी स्थान पे कोई राशि ज्यादा देर के लिए उदय होती है और कोई राशि कम देर के लिए उदय होती है। ऐसा पृथ्वी के पूर्ण रूप से गोल न होने की वजह से होता है। अगर हम स्थूल गणित से यानी कि अनुमानित समय लें तो प्रत्येक लगन एक दिन में 2 घंटे के लिए उदय होता है। और सूर्योदय के समय जो सूर्य जिस राशि में होता है वही लगन राशि उस समय होती है। मान लीजिए सूर्य 6:15 पे उदय हुआ है दिल्ली में और सूर्य मान लीजिए कर्क राशि में है, तो 6:15 पे क्योंकि सूर्य कर्क राशि में है तो उस समय लगन कर्क राशि होगा। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि ग्रहों की क्या प्रकृति है, उनका कैसा रंग होता है, वो किन राशियों के स्वामी हैं, उनका तत्व क्या है, उनकी धातु क्या है, उनका टेस्ट कैसा है। एक ग्रह से हम बहुत सारी बातें जान सकते हैं जिससे हमें फल कथन करने में आसानी होती है। तो अगले अध्याय में हम जानने की कोशिश करेंगे ग्रहों के बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ग्रहों के विषय में हम अधिक गहराई से अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रथम वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें कई त्रुटियां भी रह गई होंगी, तो आशा करते हैं कि दर्शक इन त्रुटियों को अनदेखा करते हुए जो इसका मेन सार है, मुख्य सार है, उसको ग्रहण करने की कोशिश करें।